अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे कि अक्सर सोशल मीडिया पे जो जिस रफ्तार से ये बेहयाई फैल रही है और उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट जो हमारे माशरे पे किस तरह असरअंदाज हो रही है, मैं चीख चीख के बताती हूँ हर वीडियो पे। जो है मेरी बहुत सी वीडियो इस पे हैं जो मैं ये बात बताती हूँ कि ये जो टिकटॉक है ये किस तरह से हमारे माशरे को बर्बाद कर रहा है और इसकी वजह से लोग कत्लो गारत तक पहुंच गए हैं और किस तरह लोगों के घर उजड़े हैं। और इसकी ये जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं कत्लो गारत के, इसमें ज़्यादातर जो है यही इसके पीछे यही होता है, सोशल मीडिया की बेहयाई। नाजरीन, मैं ली मार्केट जो है उसका एक वाक़या जो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक मोहम्मद फ़ारूक के घर में 4 ख़वातीन को जो है गला काट के ज़बह कर दिया गया। और ये ख़वातीन में एक उनकी वाइफ, उनकी बेटी थी और एक बहू और एक जो है नवासी। तो नाजरीन, उस मोहम्मद फ़ारूक का एक बेटा, उसको अरेस्ट किया गया। मेरी एक आदत है कि मैं उस वक्त तक वीडियो नहीं बनाती जब तक तमाम डिटेल मुझे मौसूल नहीं हो जाती। तो नाजरीन, होता ये है कि मोहम्मद बिलाल जो है उसके हाथ पे कट का एक निशान होता है और जिसकी वजह से पुलिस का जो ध्यान है वो उसी की तरफ जाता है। और उसके बाद होता ये है कि पुलिस उसको जैसे ही गिरफ्तार करती है तो वो, हालांकि वो बड़ी वहाँ से एक सीसीटीवी फुटेज के भी मिलती है जिसमें वो अपने घर से निकल रहा होता है। और उसके बाद नाजरीन वो ये समझता है कि शायद कोई भी मुझे जो है वो नहीं देख रहा और मैंने अपना काम बड़ी तसल्ली से किया है। नाजरीन, पुलिस उसके हाथ के गहरे कट की वजह से उसको गिरफ्तार कर लेती है। मोहम्मद बिलाल के बारे में मैं आपको बताती जाऊँ नाजरीन, ये बच्चा जो है ये तकरीबन 2 माह पहले जो है ये उम्रा करके आया है, अल्लाह के घर से होके आया है। आप देखें, जब हम अल्लाह के घर जाते हैं तो हम हर तरह की नफ़रत, अपने दिल से हर तरह का कीना बुग़्ज़ साफ़ करके उस रब के हजूर जो है हम पेश होते हैं। तो नाजरीन, ये बंदा 2 माह पहले उम्रा करके आया है और ये जब घर आया तो अक्सर इसकी घर वालों से अनबन रहती थी और इसके पीछे रीज़न यही था कि उसकी पहले एक शादी नाकाम हो चुकी थी, अब वो दूसरी शादी करना चाहता था और वो घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था कि सब अपनी अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और मैं अब दूसरी शादी करना चाहता हूं और मेरी जो दूसरी बीवी है उसके घर वालों की ये डिमांड है कि आपका अलग घर हो। इसके पीछे भी रीज़न एक जो है बड़ी सॉलिड रीज़न है, वो ये है कि मोहम्मद बिलाल जो है उसकी पहली शादी जो टूटी बकौल उसके कि मेरे घर की जो ख़वातीन है, ख़ास तौर पे वो आयशा जो 18 साल की उसकी बहन है, वो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आज़ाद ख्याली का और बेहयाई का मुजाहरा करती थी, टिकटॉक बनाती थी और वो कहता है मैं मना करता था सख्ती से अपने घर की ख़वातीन को कि इस काम से बाज आ जाओ। और वो कहता है मेरे घर की ख़वातीन की इस आज़ाद ख्याली की वजह से मेरा पहले भी घर टूटा है। और अब वो कह रहा है कि मैंने मना किया, सख्ती से, प्यार से, हर तरह से समझाया, लेकिन वो कहता है कि मैं जब कह के थक गया और मुझे लगा कि मेरी बातें अब इन पे कोई असर नहीं करती, ये मेरी बात को सीरियस नहीं लेते, तो नाजरीन वो इस शिद्दत पसंदी तक आ गया कि उसने घर आके सबसे पहले अपनी बहन जो आयशा है उसको मारा, उसको पहले तशद्दुद किया, फिर उसका गला काट दिया। उसकी माँ जो है उसने मुज़ाहमत की तो उसने माँ को भी मार दिया और एक उसकी भाभी जो किसी और की बेटी थी और फिर उसकी भी एक मासूम बेटी थी, 3 माह की बेटी से उसकी माँ इस जालिम ने छीन ली और उसकी माँ के गले पे छुरी फेर दी नाजरीन। और उसके अलावा एक 13 साल की अलीना, एक 13 साल की बच्ची जो है उससे वो कैसे सोशल मीडिया पे जाके बेहयाई फैला सकती है।
इस बंदे से जब पूछा गया, ये सारे सवालात किए गए, तो उसने कहा कि मेरा इरादा सबको मारने का नहीं था, मैं सिर्फ अपनी बहन को कत्ल करना चाहता था, लेकिन बाद में मेरी माँ बीच में आई तो मैंने गुस्से में उनको भी मार दिया, और फिर मुझे लगा कि बाकी जो ख़वातीन हैं वो मेरे ख़िलाफ़ गवाही देंगी। अब नाजरीन, वो कहता है कि मैंने उनको भी मार दिया। एक 3 साल का बच्ची, उसके भाई की एक 3 साल की बेटी, जिसको उसकी माँ ने शायद बेड के नीचे कर दिया, फेंक दिया या आगे करके कि इसकी नज़र ना पड़े, वो बच्ची बच गई। अब नाजरीन, इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, जब इंसान खून करता है, किसी के ऊपर वार करके किसी की गर्दन काटता है, जब कोई भी इंसान खून करता है तो ये एक साइकोलॉजी है कि उसके ऊपर खून सवार हो जाता है, उसकी आंखों में खून उतर जाता है। जो एक को मार सकता है वो दूसरे को भी मार सकता है। उसी टाइम, एट अ टाइम, उसने 4 ख़वातीन को मारा, तो इसका मतलब यही था कि वो बेधड़क होके, और उसका जो उस वक़्त जो उसकी साइकी थी, यानी उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, और उसने सबको मार दिया। इसमें नाजरीन फिर मैं यही कहूँगी कि सोशल मीडिया की बढ़ती हुई बेहयाई जो है, इस वाक़ये के रूनुमा होने में उसका बड़ा किरदार है। और दूसरा ये कि अगर उसके जो ससुराल वाले हैं, जहाँ अब उसका रिश्ता हुआ, वो लोग मान गए, उन्होंने ये भी कहा कि हम तुम्हें शादी करके देंगे, लेकिन तुम अपने घर वालों के साथ नहीं रहोगे, हमारी बीवी को इंडिपेंडेंट, हमारी बेटी को इंडिपेंडेंट रखो और अपने अलग घर में रखो। और शायद ये चीज़ भी कहीं उसके जहन में थी कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से इस महंगाई के दौर में अलग घर लाऊं, बीवी को तो मैंने यही लेके आना, ये ना हो कि फिर से मेरा घर बर्बाद हो। अब वो बार बार तो अपना घर बर्बाद करना नहीं चाहता, तो इसलिए उसकी समझ में नहीं आया, इस महज एक बहन को मारने की खातिर उसने, एक बहन को ऊपर गुस्सा था उसका, लेकिन उसने सबकी जान ले ली। और मेरी आप लोगों से ये एक गुजारिश है, खुदा के लिए ये जो ख़वातीन हैं, उनके ऊपर उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने आप को जो है अपना बहुत ख्याल रखें। दुनिया में हर चीज़ वापस आ जाती है, लेकिन औरत जो है उसकी इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है। और आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी। और जो टिकटॉक की ये बेहयाई है, इससे दूर रहें, और कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आप या आपके घर वालों को एतराज़ हो। और आपको पता है, बिलाल जैसे जो लोग होते हैं, जो मैं पहले ही मेंटली इतने डिस्टर्ब होते हैं, वो फिर तैश में आके कुछ ना कुछ कर देते हैं, और फिर बात यहाँ तक आती है कि जी हमने गैरत में आके ये कत्ल किया। तो बिलाल ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने बताया ना कि उसकी आंखों में खून सवार था, लिहाजा वो सबको मारता गया। उसने एक को मारा, उसकी आंखों में खून उतरा, उसने सबको मार दिया। और वो, ये मैं समझती हूँ कराची का बदतरीन ये वाक़या है, जो कि हम कभी भी भूल नहीं सकते। हम जब भी उस बिल्डिंग की तरफ जाएंगे या हम उस एरिया की तरफ जाएंगे, और हम वहाँ देखेंगे कि हमारे ज़हन में ये वाक़या ताज़ा हो जाएगा कि इधर क्या हुआ था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।